वसुदेव महाराज और नंद बाबा का जो मिलन हुआ, उस स्थिति को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रहे। दुख सब में आया, भगवान के भक्ति रस को पीने में सबको दुख आया है, लेकिन ये दुख उन सबसे अधिक था। राम जी ने जो जन्म लिया तो मांबा कौशल्या की चौथी अवस्था में जन्म लिया था, लेकिन संतान नहीं थी, ये दुख था। फिर दूसरी बात, राम जी के वियोग में दशरथ जी को प्राण अंत होना पड़ा, वो भी कारण रहा, लेकिन कारण ये रहा कि किसी ने मारा नहीं, किसी ने दुख नहीं दिया। लेकिन ये जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी अलौकिक है, क्योंकि दुनिया वाले ये वही लुटेरे हैं जो संसार में अपने को खींचते हैं और इनका जैसा बनाते हैं, ध्यान रखना। और भगवान हमेशा भक्त को हृदय से लगाता है, करुणा में रखता है, करुणा में स्वयं दुख देखता है, लेकिन भक्त को कभी दुख नहीं आने देता है। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि मेरा भक्त दुखी हो, परमात्मा कभी नहीं चाहता कि मेरा भक्त को कहीं कष्ट भोगना पड़े, नहीं चाहे। और जहां तक हो वो साथ खड़ा रहता है, उसकी लज्जा जाए, सुना दे दुनिया वाले तो सुनता है, लेकिन अपने भक्त के विषय में इतना भी बुरा नहीं सुनता है, ध्यान रखें। और भोगी विचार, जब पांडवों का दरबार सजा हुआ था और उस पांडवों के दरबार में युधिष्ठिर बोले कि अपनों में श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, पूजनीक कौन है, वंदनीय कौन है और अहंकार से रहित कौन है, प्रथम पूजा किसकी की जाए यज्ञ में? तो सब बोले, सबसे आवाज उठी कि कन्हैया की पूजा कर दो, वासुदेव की पूजा कर दो। किसी ने मना नहीं किया, भले दुर्योधन बैठा था वहां, और उसने नहीं कहा कि तुम्हारी पूजा नहीं करे। दुर्योधन नहीं चाहता था उनको, लेकिन उसने भी नहीं कहा। वहां तो उन्होंने कहा, जो सग्गी बुआ का लड़का था वो आके खड़ा हुआ, तेरी पूजा कैसे? लोग कहते हैं कि हमको तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम। अपनों वालों से जितना ज्यादा खतरा है उतना परायों से नहीं, ध्यान रखना। ये पराये तो फिर भी काम में आ जाते हैं, फिर अपने वाले सबसे पहले खींचे। और कंस कौन है? देवकी का भाई, और भाई बना कसाई कि बहन के बेटों को जिंदा नहीं रहने। क्या सिखाए कथा, कितनी अलौकिक। इस कथा को मार्मिक भाव से ग्रहण करके अपने हृदय में बिठा ले तो मोह तो वैसे ही छूमंतर हो जाए। ये घटी विचारों, जिसको माना, जिसको अपना माना, राखी की लाज रखे। लोग औरतें गीत गाती, प्रियसी राखी की लाज रखी। और पंखा बार आए, ठीक, कितने कपटी मुनि वो छुपा के लाए बेचारे, वापस आए और आकर कन्या को लाए। 8वें ग्रह में आए, 8 ताले लग गए, पानी फिर शुरू हो गया। माँ यमुना बहने लगी, नार धाड़ मारने लगा, और माया थी, माया ने चित्कार मारी महाराज। चित्कार जैसे ही मारी तो उस आवाज को सुनकर सिपाही जग गए, और भैया देवकी वसुदेव के लड़का हो गया, देवकी वसुदेव के लड़का हो गया। जगह कंस को बुलाया, और कंस ने आकर देखा, तुम्हारे योग तो लड़के का था और लड़की कैसे हो गई? क्या कहा? योग तो लड़के का था और लड़की कैसे हो गई? कि महाराज लड़की कैसे नहीं हुई? अब तुमने 8 कमरे में मूंद रखा है, 8 ताले लगे हुए, तुम्हारे पहरेदार खड़े, इनसे पूछ लो कहीं निकले के नहीं निकले। अब नींद में किसी को पता चले क्या हो? ये निद्रा देवी है। कुछ लोगों को नींद ऐसे आती है कि उठा के ले जाओ, न चाहे वो चंबल में बहा के आ जाओ, पता चले कि पानी लगे जब नींद खुले। निद्रा है, आ जाए तो। और दारिद्र्य, कल कथा सुनाई थी ना हमने आपको, काय की
एक तो लक्ष्मी और एक अवलक्ष्मी। तो ये अवलक्ष्मी महाराज, जब भी भगवान के भजन करो, ईश्वर की माला घुमाओ, तो ये आके खड़ी हो जाती है, लेने नहीं दे, जपने नहीं दे, रटने नहीं दे, और भजन का आनंद नहीं लेने दे। और यहां इन्होंने यही किया। क्या किया? जैसे नंबर आया, नींद आ गई। भगवान आए, कब आए और कब चले गए, इन पापियों को क्या पता चले महाराज। यही तो अंतर है कि वो आता है, कथा में आए, घर में आए, दरवाजे पे आए और दिखे, लेकिन दृष्टि का मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि दृष्टि में भेद है, देख नहीं सकते। क्योंकि दृष्टि में ऐसा प्रभाव है कि इसको देखने का प्रभाव अलग अलग है। और ये दृष्टि का प्रभाव कहां दिखा था? जहां भोलेनाथ की शादी हुई थी, तो वहां अगर मैना देखे तो विकराल रूप नजर आए भोलेनाथ का, और हिमगिरी देखे तो सुंदर नजर आए। देवता दर्शन करे तो दिव्य स्वरूप के दर्शन हो। और यहां कन्हैया भी आए, तो आए, धीरे से आए और चले गए। क्योंकि दर्शन ऐसे नहीं होते महाराज, दर्शन तो बड़े भाग्यशाली को होते हैं। उसके एक बार दर्शन हो जाए, उसका मिलना हो जाए, उसका स्पर्श हो जाए, स्पर्श मार्ग से रोग कट जाता है, वो कहता है। अब कोई पूछ ले कि भगवान को आपने देखा, तो क्या कहोगे उनसे? कि देखा तो नहीं, अनुभव किया। कैसे? जब कथा चल रही हो, भगवान का भजन चल रहा हो, माला चल रही हो, और जब चल रहा हो और आंखों से दो आंसू बह जाए, तो समझ लेना कि उसने टच कर लिया है, करंट मार दिया है, कंटर मार दिया, और टच हो गया एक बार, तो बस उसके हो गए। ये बंधन तो टच का है, टच हो जाए, असर हो जाए। क्योंकि अपनी मालवी भाषा में कहावत है कि कार्या के मेरे दोरियो निबे लूमनी लखन तो ले, हैं? लेके नहीं ले। तो यहां भागवत में बैठे हो, इसका रोग आपको लगने वाला है, ध्यान रखें। क्योंकि ये रोग लग जाएगा तो दुनिया का रोग भग जाएगा। ये लग जाए एक बार, बस चढ़ जाए, और जिसको चढ़ गई उसको ऐसी चढ़ी, फिर उतरी नहीं। कैसे नहीं उतरी? देखो आनंद की अनुभूति देखो। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, ओ मिल गयो रे, गिरधर जादू कर 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 गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, सांवरियो मिल गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। जादू कर गयो, टोनो कर गयो, जादू कर गयो, टोनो कर गयो, पावरी कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। जादू कर गयो, टोनो कर गयो, जादू कर गयो रे। ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर
ये कैसी हालत बना ली आपने? हालत बनाई तो ऐसी, लोग कहे मीरा से थाने यो कहीं होई गयो रे, हो ओए थाने कहीं होई गयो रे, ये मारा फीका पड़ गया नेन, ये मारा फीका पड़ गया नेन बोली पर, ये मारा फीका पड़ गया नेन बोली, फर्क बोली में पड़ गयो रे, मारा फीका पड़ गया नेन फर्क बोली में पड़ गयो रे, मारा फीका पड़ गया नेन फर्क बोली में पड़ गयो रे। कहीं मीरा से ताने यो कहीं होई गयो रे, लोग कहे मीरा से ताने यो कहीं होई गयो रे, लोग कहे मीरा से ताने यो कहीं होई गयो रे, वो लोग कहे मीरा से ताने यो कहीं होई गयो रे। क्या हुआ कि मारा चुरा लिया तो इन्हें फर्क बोली में पड़ गयो रे, चुरा लिया दुइने फर्क बोली में पड़ गयो रे। मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मिल गयो रे, ए गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। दादाजी मीरा से पूछे यो कई बेस बनायो रे, दादाजी मीरा से पूछे यो कई बेस बनायो रे, ये थारे आटन पड़ गया हाथ, ये थारे आटन पड़ गया हाथ, पाँव में छालो पड़ गयो रे, ओ थारे आटन पड़ गया हाथ, पाँव में छालो पड़ गयो रे। मन मंदिर जाता सांवरियो मिल गयो रे, ओ मिल गयो रे, ओ मिल गयो रे, ये गिरधर जादू कर गयो रे, ये गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार संसार में भगत को दुख आया, लेकिन इतना नहीं आया जितना वसुदेव और देवकी को आया, क्योंकि संतान अगर माता पिता के सामने बड़ी हो तो अच्छी लगती है, और बड़ी नहीं,
जन्म लेने के बाद बुजुर्ग हो जाए तो और अच्छी लगती है। लेकिन अगर कमल के पुष्प जैसा पौधा हो और शत्रु निर्दयता से उसको मसल दे तो मालिक को तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। ध्यान रखें, माली माली होता है और माली को अपनी बगिया का हर फूल खिलता हुआ अच्छा लगता है, सूखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये अपना माली, अपन इस खेत के माली हैं और इस माली में ये सब फूल है, ये कुमलाए नहीं, ये अच्छे खिले रहे, इनकी सुगंध फैलती रहे, भव्यता बनी रहे, भाव भिगोया हुआ रहे और भक्ति रस में नहाती रहे, आत्मा तृप्त होती रहे और आनंद की सूरत आनंद की बनी रहे। यही तो चाहते हैं। इसीलिए तो एक कथा है, क्योंकि जीवन की मिटा देगी व्यथा है। ये ध्यान। तो भगवान का पता चला कंस को, और कंस ने कन्या को पकड़ा, तीन तरफ घुमाया और घुमाकर शिला पे पटकने वाला था। महाराज आकाश में बिजली बन गई और कहा, कंस तू क्या मारे, तुझे मारने वाला तो नंद के घर आनंद की अनुभूति कर रहा है, अनुभूति कर रहा है। ये पता चला, महाराज कंस की क्रोध से आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, विचार किया अभी नष्ट कर दूं इस भाई को। ये कैसे पहुंच गया वहां, पर पता नहीं चला पाया। पूतना को बुलाया, जा और निपटा के आ जा। आज गोकुल के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको निपटा दो। अब यहाँ एक कथा है, क्या बात है कि उसका दंड वो भोगे, हम इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि व्यासपीठ इस बात की इजाजत नहीं देता कि उनको हम शब्द में कहें। कड़को दंड कौन भोगे, डूंगर सिंह बासा, लेकिन मणको ऊ भोगे, फकीर का वो भोगे, बस। तो यहां कारण नंद के घर आनंद हुआ है, पर दुख पूरे गोकुल को देखना पड़ा। सबको मारे गए बेचारे। आखिरी एंड में आई माँ यशोदा लाल को दुलारे आनंद ले रही है कि इसके तो मैं दूर की भूआ हूं, मौसी हूं, ये लगती हूं, वहां फलाना गांव डी काम का लाया और प्रेम से लाकर क्या किया, पकड़ लिया, ओट में ले गई और सीने से लगाया। और जब तक दूध था तो मेरे बाबा ने प्रेम से पिया है, छोटा दूध था तो प्रेम से पिया, पर जैसे जेर आना शुरू हुआ तो इसकी भी आंखें लाल हो गई, तिरछी हो गई। एक चाड़े में खींचा, महाराज पूरा शरीर तोड़ डाला, नसें टूटने लगी और उसका हाथ टूट गया। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। उसने शरीर की प्रकृति बढ़ाई तो 6 योजन 600 कोस के जितने झाड़ के थे सब नष्ट कर डाले, इतनी बड़ी। और जैसे ही माँ यशोदा को पता चला, ये पता नहीं राक्षसनी रांटती कहां से आई, मेरे बेटे की क्या किया होगा, झाड़ू पोछ उसको झड़ाया, बेल तागा करवाया, ब्राह्मणों को बुलाए, वेद्यों को बुलाए, ऐसा इधर उधर करे रखे। वो त्रिलोकी नाथ है, उसको क्या नजर लगे, उसको किसकी नजर लगे, किसी की नहीं लगे। वो तो स्वयं अपनी निगाहों से वशीभूत करने वाला है। एक बार नजर डल जाए उसकी, बस एक बार मिल जाए, उसका मामला ही अलग है। तो मेरे प्रभु की दया देखो, ऐसी आनंद की अनुभूति हुई। फिर घर पे आए और घर पे आकर उन्होंने प्रेम पूर्वक सब कर्म किए कृष्ण भगवान के स्वरूप में। और वज्र में कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान ने पूतना का वध किया। फिर उसमें तृणावत आया, उसने भी दुख दिया, तो प्रभु ने तृणावत को भी मोक्ष को फल दिया। फिर गर्गाचार मुनि को बुलाया गया और वहां ले गए जहां कंस की दृष्टि नहीं पड़े। कहां ले गए, जहां कंस की दृष्टि नहीं पड़े, गुप्त समाचार नहीं मिले, तो उनका नामकरण संस्कार करवाने के लिए जहां गौशाला थी उसमें चुपके से ले गए। क्यों, गर्गाचार्य मुनि है,
वो किनके गुरु है? कंस के गुरु है। और मैं आपका पंडित हूं, मैं आपके दुश्मन के वहां चला जाऊं, आपको बुरा लगे कि नहीं लगे? ये सब प्रकार की बातें, परंपराएं हैं। जबकि ब्राह्मण सभी जगह जा सकता है। परमात्मा की दया हुई, हरि की कृपा हुई, आनंद की अनुभूति हुई। एक का नाम संकर्षण और बलशाली थे इसलिए बलराम रखा, और दूसरे का कृष्ण रखा, और इधर वासुदेव कृष्ण रखा गया। दोनों को नामकरण संस्कार हुए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की आनंद की अनुभूति हुई, और वह दिव्य आत्माएं दिव्य रूप में परमात्मा की ओर गई। और देखो नामकरण संस्कार जैसे हुआ तो देवता वायु मार्ग में थे, उन्होंने भी पुष्पों की वर्षा की। ब्रह्मा जी स्वयं आए, शिव स्वयं देख रहे हैं, उमा देख रही है, देवता सब समय का मौका देख रहे हैं कि देखो प्रभु की लीला, वो सब कुछ हो रहा है। हमें नहीं मिला अवसर, अगर हमें मिल जाता तो हम भी आनंद लेते। देवता तरस रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं। और ये पहले आते थे, पहले अगर मंत्रों द्वारा बुलाते थे तो ये ऐसे आते थे शरीर से और बैठते थे बेचारे। लेकिन इनको एक बार लग गया रोग, इनका योग खत्म हो गया। ये अन्न देवता नाराज हुए, और अन्न देवता नाराज हुए तो कहां गए? शूद्र के वहां चले गए। अब भूख लगे, देवता भोजन तो करे, शूद्र के वहां भी खाना खा लिया। परिणाम ये हुआ कि वहां जो शूद्र की घरवाली थी, महिला थी, उसने कुछ ऐसा कर्म किया जिससे प्याज बना, और प्याज और ये मूली बनी, और उसको देवताओं को परोस दिया। देवता खाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर इनको श्राप लगा कि अब मनुष्य शरीर में कभी नहीं आ पाओ, इस श्राप के कारण। तो हर चीज कहीं न कहीं देवताओं ने भी गलतियां की है, लेकिन वो देवता हैं, अपन मनुष्य हैं, उनकी सुनी जाती है क्योंकि उनकी तपस्या पक गई है, और अपने तो अंकुरण भी नहीं हुआ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। फिर नामकरण संस्कार के बाद उनको माखन से मुंह झूठा करवाया गया, अजवाइन खिलाया गया, माखन का लाड़ लड़ाया गया। और इसीलिए वो कहते हैं कि गोकुल का माखन सबने चुराया, गोकुल का माखन सबने चुराया, पर चोर तो हम ही कहलाए। क्या कहलाए? चोर तो हम ही कहलाए। ये माखन चोर नाम जो उनका पड़ा, और बड़े प्रेमी है, कन्हैया छोटे हैं लेकिन नटखट है। चले कितनी साल की आयु, 1.5-2 साल के हो गए और चल रहे हैं, 9 महीने के घिस रहे हैं। मम्मा से आनंद ले, इधर देखे उधर देखे, थमक थमक चले, पेजन बजे, जंजीरों आवाज आए तो मां को जिसे आवाज बंद हो जाए तो इधर उधर देखने लगे। और उनका ही क्या भाग्य है बाबा नंद का और यशोदा का, जो स्वयं कृष्ण नाच रहे हैं। माखन खाए लुटाए सुमितन, दे दे कपिन खवावे, फोड़त मटकी दूध दही की, अति उत्पात मचावे। माखन की मटकी फोड़े और मुख में देखा संसार सभी तो, परम पिता परमात्मा को भाई। अब क्या हुआ? थोड़े बड़े हो गए, भूख लगे तो मिट्टी का नवाला बना लिया। मां को पता चला, मां ने पूछा बेटे मुंह खोलो, नहीं खोला तो मां ने जबरदस्ती उंगली डाली और अपने हाथ को चौड़ा किया और भगवान का मुंह खुलाया। तो क्या देखा? महाराज ब्रह्मांड, उस शरीर, उस मुखमंडल में असंख्य नदियां, तीर्थ, जल, अग्नि, वायु, वरुण, सब देवता। कोई मर रहा है, कोई जल रहा है, कोई चल रहा है, कोई बल रहा है। चारों तरफ ब्रह्मांड उसके मुखारविंद में कन्हैया के मुख में नजर आया तो यशोदा बेहोश होके गिर गई। देखो क्या लीला है लीलापति की।
कोई नहीं जाने। ये मायापति की माया संसार नहीं जान पाया हमारा। फिर इस प्रकार करते हुए उलूक क्रिया की, उसमें बंधन में भगवान को मां यशोदा बांधने गई। एक गोपी ने बांधने की कोशिश करी तो पता चला कि कन्हैया तो नहीं बंधे और उनके पतिदेव ही बांध के ला रही। कन्हैया की बड़े अलौकिक लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं, दिव्य अनुभव और दिव्य दास्तान है महाराज, जो आनंद का सागर में हिलोरे ले रही है। हमारे पांडे जी आपको भगवान कृष्ण का एक भजन सुनाएंगे, इसका आनंद लेते हुए फिर कथा को आगे पढ़ेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं है आए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं है आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। पड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरियो, ऊंची मटकिया में माखन धरियो। आंगन में माखन बिखरो पड़ियो, आंगन में माखन बिखरो पड़ियो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाय, गटक गटक माखन गटकाय। पर यही रोज है इसका दौर, यही रोज है इसका दौर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। अरे माखन खा गयो माखन चोर, अरे माखन खा गयो माखन चोर।
माखन चोर ऐसा है जो हमारे माननीय श्री पांडे जी ने आपको अपने शब्दों के द्वारा पूर्ण समझाने की कोशिश की है भजन के माध्यम से। तो भगवान ने माखन की लीला की, उल्की की लीला की, फिर यमला अर्जुन जो वृक्ष था परमात्मा ने उसको भी सद्गति प्रदान की। फिर नंद और गोपों का वृंदावन गमन हुआ, जिसमें अनेक प्रकार से गोप को दुख ब्रह्मा ने दिया, तो मेरे परमपिता परमात्मा ने उस दुख को हर लिया। फिर अगासुर आया महाराज, आकाश से उड़ता हुआ। हाँ, बड़ा कपटी मुनि है, अहंकारी है, अवगुणों की खान है, पर राक्षस कुल की शान है। सुनो, अगासुर बड़ा कपटी अहंकारी है, और ऐसा अहंकारी कि परमात्मा को क्षति पहुंचाने के लिए आया। लेकिन मेरे परमात्मा किसी से हारने वाले नहीं है, जो हराने वाला है वो क्या हरा है उसको तो। इसलिए अपने कहा गया शास्त्र में कि हारेगा हरामी और हराएगा राम। इसलिए समय खराब है, इसको ये भागवत हराएगी और विजय श्री भागवत रूपी अमृत से आपकी होगी। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। कई बात अगर ऐसे आ जाए नहीं बहनों तो ताली बजा लो तो दोष नहीं लगे, अगर किसी का हाथ सही नहीं हो तो फिर वो बात अलग है ना। हमारे उत्साहवर्धन तो कर देना चाहिए अगर बात समझ में आ जाए। नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन कथा कर रहे हैं जो राखोड़ा में घी मेरा है। छोरो अगर तोड़ो कहीं उल्टो सुल्टो कर हसी चापटा की दे तो बोला हाथ वहां कोई दे, पर यहाँ कथा में ताली बजाने में इनको तकलीफ है। मैं 5 दिन से देख रहा हूं, मेरे को ऐसा लगता है हमारी कथा में कोई कमी है या हमारे शब्दों में कमी है, इसलिए आपकी ताली नहीं बज रही। ये बात ही मानूंगा मैं, अगर आसे आ जाए तो इसी बजाना कि वैकुंठ के द्वारिका तक आवाज चली जाए। ये ध्यान रखना, क्षत्राणी हो तुम, और क्षत्रिय कुल में महाराज कुल का दीपक प्रकट होता है, दीपक प्रकट होता है जो भक्त राज कहलाता है। जैसे भक्त प्रहलाद हुआ, ध्रुव हुआ, इसी क्षत्राणी कुल में भगवान राम स्वयं जन्म लिया है। ऐसा हो के ताली नहीं बजे तो मामला बिगड़ जाए। तो अगासुर आया, और अगासुर को जैसे परमात्मा ने देखा तो उसको उसका दंड दिया, और दंड देके पहले अहंकार को नष्ट किया और फिर शरीर को नष्ट किया, और उसको इतनी पीड़ा दी, और उस पीड़ा से उसको उसकी नानी याद आ गई, और नानी याद आई, और फिर भी परमात्मा को दया आई तो वैकुंठ भेज दिया, वैकुंठ भेज दिया उसको। देखो आनंद की अनुभूति। अगासुर के बाद ब्रह्मा का अवसरण, ब्रह्मा को अहंकार आया तो बछड़ों का हरण कर लिया। तो मेरे प्रभु इतने बछड़े बने, और हर गैया के साथ, किसके साथ? हर गैया के साथ आनंद की अनुभूति करे। अब प्रभु 7.5 साल के हो गए, गैया के साथ जाने लगे, घूमने लगे, आनंद का अनुभव करने लगे, और हर पल हर क्षण जो भी बेचारे इंतजार कर रहे थे कितने वर्षों से ये अपने को तो मिल जाती है, सुनने को मिलती है, पीने को मिलती है, मौका मिलता है, लेकिन वो जो मिले ना जिनसे, उनके कितने वर्ष लग गए। ध्यान रखना, अपन तो भाग्यशाली है कि सुन लेते, तृप्त हो जाते। पुरखों ने मंदिर यहाँ बना दिया, प्रभु को यहाँ बिठा दिया, जाके ब्राह्मण देवता बना दिए, कुल पुरोहित बना दिए, और उन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि आज जब भी मौका मिले, समय खराब आए, गुरु नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, पर अपना कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाएं ताकि अपने को किनारा मिल जाए। अपनी ऐसी व्यवस्था है। उनको नहीं मिलता था, सुनने को मिले नहीं, पढ़ने को मिले नहीं, चलने को मिले नहीं, बाहर निकल नहीं पाए, चारों तरफ घनघोर जंगल, कितने वर्ष लगे बेचारों। और अपने लिए तो अमृत कलश बना के गए प्रभु, अपने पुरखे। ये अमृत का कलश है जो बट रहा है,
पी लो, चढ़ा लो, और ऐसा चढ़ाना फिर कभी ना उतरे। ये आनंद की अनुभूति आ जाए। तो यहाँ आई, भगवान कन्हैया ने सबको समझाया, अपने जैसे को गले लगाया, छोटो छोटे को उठाया, किसी से जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। न जात पूछी, न पात पूछी, न उम्र पूछी, न लज्जा पूछी, न पुरुष पूछा, न स्त्री पूछी, सिर्फ आत्मा से उस परमात्मा का मिलन हुआ, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। परमात्मा ने एक ही चीज रखी, और शास्त्र कहता है उसने, देखो एक बांस की टहनी है और वो चली, उसके मन में आया मैं कैसे भी करूं, कैसे भी मिलूं, उससे मिलूंगी, क्योंकि वो दो हाथ वाले के साथ है, मेरे साथ नहीं है। मैं मिलूंगी, आज गले लगूंगी और चरण कमल का रज लेके होठों से जुड़ जाऊंगी। तो मुरली गए, प्रीति मिलेगी प्रभु को उसी की, जो सब कुछ अपना त्याग सके। क्या कहा कि मेरे को उसकी प्रीति मिल जाए। किसकी? मेरे प्रीतम की। ये प्रीति करने वाली कौन है? जो बोल नहीं सके, चल नहीं सके, स्थिर है, खूंटा ठोक, क्या है? खूंटा ठुका हुआ, पर मन में भाव आया, उठी चली। फिर संत कहे प्रीति मिलेगी प्रभु को उसकी, जो सब कुछ अपना त्याग सके। मिलेगी प्रभु को उसकी, जो सब अपना त्याग सके। प्रीति मिलेगी प्रभु को उसकी, जो सब कुछ अपना त्याग सके। प्रीति मिलेगी प्रभु को उसकी, जो सब कुछ अपना त्याग सके। गौर निशा की सघन अंधेरी में जो साधक जाग सके। और निशा की सघन अंधेरी में जो साधक जाग सके। पास परम सुकोमल, पास परम सुकोमल टानी के मन में आया, प्रीति करूं मैं नटवर से उसकी चूलू मधुकाया। उसकी चूलू मधुकाया, मैं उसकी चूलू मधुकाया। पास परम सुकोमल टानी के मन में आया, प्रीति करूं मैं नटवर से चूलू उसकी मधुकाया। चूलू उसकी मधुकाया, मैं चूलू उसकी मधुकाया। मन में आया कि मैं जाऊं, पर चला ही नहीं, बैठे नहीं, कोई साथी नहीं, कोई बराती नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। लेकिन जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं कन्हैया के पास जाऊंगी और उसके होठों से लगूंगी। मन में आया और मन चली महाराज, और कैसे इस प्रकार चली, मदमस्त हाथी की भांति, जो अपने आप को लोगों को दिखा दे, उस बनवारी को दिखा दे, उसको हिला दे। देख, संसार से तेने प्रेम किया, दो हाथ वाले के रूप में जन्म लिया, ना कभी झाड़का बना, ना कभी ये बना, और हम तो बेन बने हुए हैं, लेकिन तेरे पास आ रहे हैं। चले प्रभु, प्रभु के पास चलिए। रानी के मन में आया, प्रीति करूं मैं नटवर से, छूलूं उसकी मृदुकाया। तो फिर क्या किया उसने? बड़ी अलौकिक घटना हुई है। अपने घर से नाता तोड़ा, कारीगर के पास गई। कारीगर के पास गई, वो कारीगर के पास गई। अपने घर से नाता तोड़ा, कारीगर के पास गई। अपने घर से नाता तोड़ा, अपने घर से नाता तोड़ा, कारीगर के पास गई, कारीगर के पास गई। कारीगर के पास गई, वो कारीगर के पास गई। अब कारीगर के पास उठ के चली गई, और गई तो कारीगर बड़ा निर्दयी है। और निर्दयी क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपने कभी प्रजापति, दक्ष प्रजापति के वहां देखा हो, वो मटका बनाए तो क्या करे? एक हाथ नीचे रखे और ऊपर से चोट दे। काय के लिए? गोल हो, गोल हो, सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, और पानी ठंडा रखने वाला हो।
गुण ये हो उसमें। तो कारीगर निर्दयी है किसके लिए? उस मुरली के लिए। लेकिन ध्यान रखो उस कठोरता में भी वह प्रेम की बहार है, वह भव्यता है। क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य का भलाई चाहता है, गुरु शिष्य का भलाई चाहता है। अपना मान घट जाए लेकिन शिष्य को उठाता है, ध्यान रखना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने गुरु के लिए अपनी आंख का दान दिया है। क्या दिया? दान दिया। फूट गई बेचारी की, छिप गए थे उसमें, और अपने आंख का दान कर दिया। तो कारीगर ने अंग छेद अग्नि मध्य उसे डाला, अग्नि मध्य उसे डाला, अग्नि मध्य उसे डाला। कारीगर ने अंग छेद अग्नि मध्य उसे डाला, कारीगर ने अंग छेद के अग्नि मध्य उसे डाला। जो कुछ भी मेला पंता उसको वहीं जला डाला, वो वहीं जला डाला, अरे उसको वहीं जला डाला। जो कुछ भी मेला पंता उसको वहीं जला डाला, उसको वहीं जला डाला, उसको वहीं जला डाला। और जो मेलापन था उस बांस की टहनी में उसको वहीं जला दिया। छेद किए और छेद करके साफ किया। और जब भगवान कृष्ण के पास गई, कृष्ण ने देखा कारीगर ने अंग छेद अग्नि मध्य से डाला, जो कुछ भी मेलापन था उसको वहीं जला डाला। तो कन्हैया कहते हैं, क्या कहे? कृष्ण कहे कि तूने इतना ताप सहाय और न अब तपाऊंगा, और न अब तपाऊंगा। तूने इतना ताप सहाय और न अब तपाऊंगा। तूने इतना ताप सहाय और न अब तपाऊंगा, और न अब तपाऊंगा। तूने इतना ताप सहाय और न अब तपाऊंगा। तूने इतना ताप सहाय और न अब तपाऊंगा। राधा शासन मान मुरली में तुझको दिलवाऊंगा, राधा शासन मान मुरली में तुझको दिलवाऊंगा। राधावर के साथ राधावर के साथ में मुरलीधर कहलाऊंगा, मुरलीधर कहलाऊंगा, मैं मुरलीधर कहलाऊंगा। तू आई, पास चल के आई, इतनी पीड़ा सही है, तो इस पीड़ा की जो अवस्था तेने भोगी है, जो तू मेरे लिए जली है, तू मेरे लिए बनी है, और तूने संसार को दिखाया, एक मिसाल कायम किए, तो ध्यान रखना मैं अपना नाम तुम्हें देता। किसको? मुरली को। तो भगवान कन्हैया को एक नाम मुरलीधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरलीधर। कोई गिरधर कहे, कोई श्रीधर कहे, लेकिन एक नाम उनका अलौकिक जो बड़ा प्यारा है, अपनी भव्यता को सजोए हुए हैं, उनका नाम क्या है? मुरलीधर। धारण कर लिया। जिस चीज लोग को चरणों के लिए तरसे, काय के लिए? चरणों के लिए तरसे, माथे के टीके के लिए तरसे, चरण रज के लिए तरसे। अब कितनी भाग्यशाली हो टहनी जो महाराज फोटो से लग गई। काय से लगी? फोटो से। और ऐसी लगी कि हमेशा हमेशा उसकी बन गई। ये बनने का चक्कर है, बन के रहो तो कथा कल वहीं चले जाओ कि रिश्ता मजबूत होगा तो वो गले से लगाएगा कि प्रीति मिलेगी प्रीतम तुझको, प्रीति करी मैंने प्रीतम तुझसे, प्रीत की रीत निभा देना, प्रीति करी है प्रीतम तुझसे, प्रीति की रीत निभा देना। गिरे हुए को आके गोविंद गले से मुझे लगा लेना, गिरे हुए को गोविंद मुझको गले से लगा लेना, बिगड़ी को बना देना,
और सुधरी को निभा देना। हाथ में हाथ धर के गोविंद नैया किनारे लगा देना। हे प्रभु तेरे भरोसे हूं, जब जरूरत पड़े आ जाना और ऐसा साथ देना। ये तेरे हाथ में मैंने अपना हाथ दिया है, इस हाथ के अनुसार ही साथ देना। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।